बीजेपी जब पहली लिस्ट जारी हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 11 सीटों पर बीजेपी ने घोषणा की है तो 3 सीटें क्यों छोड़ी गई हैं। गिरिडीह जो कि आजसू की सीट है गठबंधन के तहत, तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो उसे ही मिलेगी, लेकिन चतरा और धनबाद की सीट आखिर क्यों छोड़ी गई है। और उसमें भी सबसे हॉट सीट अभी धनबाद नजर आ रही है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। और इस बीच ये भी खबरें हैं कि जल्द ही जो कांग्रेस की विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह वो पार्टी छोड़ सकती हैं और बीजेपी जा सकती हैं। क्या बीजेपी जाने के पीछे लोकसभा सीट पाना मकसद हो सकता है? क्या बीजेपी पूर्णिमा नीरज सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है? साथ जुड़ी हुई हैं और एक और नाम जिसके लिए हमें आरा जाना होगा हमारी सहयोगी नेहा के पास भी, क्योंकि एक और नाम अब सामने आ रहा है धनबाद की उस सीट पर और वो पवन सिंह का नाम है। पवन सिंह जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया आसनसोल से, लेकिन उन्होंने माफी मांगते हुए इस सीट को छोड़ दिया है। तो क्या आसनसोल की जगह अब पवन सिंह धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या जो पीएन सिंह धनबाद के मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट कटेगा? और इस रेस में कई हैं, ढुल्लू महतो भी हैं, धनबाद के जो विधायक हैं राज सिन्हा वो भी हैं। ये विधायक बीजेपी के ढुल्लू महतो और राज सिन्हा। इसके अलावा रागिनी सिंह हैं जो संजीव सिंह की पत्नी हैं और लगातार वो कोशिश कर रही हैं कि टिकट उन्हें मिले। लगातार वो इलाकों में बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर आ रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि टिकट उन्हें मिले। तो ऐसे रेस में बहुत ज़्यादा हैं, 4-5 नाम हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नेहा का रुख करते हैं। नेहा, पवन सिंह ने आसनसोल की सीट छोड़ दी और अब क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा सुनने को मिल रही है कि पवन सिंह ने कहा कि वो बिहार और झारखंड में किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या झारखंड की धनबाद वो सीट हो सकती है जिसमें पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बीजेपी धनबाद सीट से पवन सिंह को टिकट दे सकती है? नेहा, आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए नेहा, क्या पवन सिंह जब उन्होंने आसनसोल की सीट छोड़ी और जाके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, झारखंड बिहार की कोई भी सीट से वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो क्या धनबाद वो सीट है झारखंड की जिससे पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है? किस तरह की चर्चा वहां देखने को मिल रही है? जी, जिस तरह से भोजपुर के वह सुपरस्टार माने जाते हैं, भोजपुर क्या पूरे बिहार के भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह माने जाते हैं, और इसे लेकर जो सीट जो पहले मिली थी आसनसोल की सीट भाजपा द्वारा दी गई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआती दौर में उन्होंने ना कह दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार नहीं तो झारखंड में किसी भी सीट से वह भाजपा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और एमपी का जो चुनाव है उसको लड़ सकते हैं। उसे लेकर भोजपुर खासकर, क्योंकि उनका घर भी है और वह भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, इसे लेकर लोगों की चर्चा का जो बाजार है वह गर्म है। और कहीं ना कहीं वो आरा सीट को जो अभी आरके सिंह है यहाँ के सांसद हैं, वो उनकी जगह वह अपने को जैसे पवन सिंह है उनकी पहली प्राथमिकता आरा की सीट है, यहाँ से लड़ने का पहला प्राथमिकता है। लेकिन अब जो सीट का जो मिलना न मिलना तो भाजपा तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो उनके फैंस हैं, भोजपुरी जो उनके गाने हैं काफी सुपरहिट होते हैं और पावर स्टार माने जाते हैं भोजपुर सहित पूरे बिहार के, और पवन सिंह को लेकर लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है और कई बार देखा गया है कि जो फिल्मी स्टार हैं या जो भोजपुरी के कई इससे पहले भी भाजपा से टिकट मिले हैं और वो जीते हैं, इसे लेकर कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते हैं पवन सिंह, और इसे लेकर वह भोजपुर चाहे भोजपुर के अलावा बिहार या झारखंड के किसी भी सीट से वह भाजपा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जो उम्मीद है उन्होंने जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि वह कौन सी सीट पर खड़े होंगे, कि पहली प्राथमिकता उनको आरा उन्होंने अपना जाहिर किया। लेकिन लगता है नेहा कि आरा सीट मिलना इतना आसान होगा, भले ही उनकी इच्छा है कि आरा सीट से ही वो चुनाव लड़े, लेकिन मौजूदा सांसद को बीजेपी क्या रिप्लेस करना चाहेगी वहां से?
जी, जिस तरह से सीट को लेकर है और आरा सीट कहीं ना कहीं काफी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि आरा सीट पहले से यहाँ पर आरके सिंह है जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसे लेकर उनका दावा ज्यादा है। और ये आरके सिंह से फिर से पवन सिंह को मिलना ये तो कठिन है, लेकिन अब देखा जाए कि भाजपा किसको सीट देती है। लेकिन जहां पावर स्टार की बात कहा जाए, पवन सिंह की बात है, उनकी इच्छा है क्योंकि उनका घर है और यहाँ के वह रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ की जनता उनको काफी पसंद करती है। उनके फैंस में भी यह खबर चल रही है कि उनको सीट मिलना चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी कि कहीं जो ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह है, वह इस कल भी उन्होंने दावा किया और कल उनका प्रोग्राम भी है भोजपुर में आरके सिंह, और बार बार वह कह रहे हैं कि मैं आरा से ही लड़ूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि आरा की जो सीट है पवन सिंह को मिलता है या आरके सिंह फिर से टिकट मिलेगी, उसके बाद ही तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पहली इच्छा जो आरके सिंह के जगह पवन सिंह ने अपने को माना है। और ऐसे ही उन्होंने ये भी खुलकर सामने कहा है कि भोजपुर के अलावा बिहार या झारखंड में वह सीट जो एमपी का जो टिकट मिलेगा उसमें वह लड़ सकते हैं। अब तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैंस हैं, उनके जो फॉलोअर्स जो फैन हैं, उनकी इच्छा है कि वह आरा की सीट से लड़े। चलिए, शुक्रिया नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेहा आरा से जानकारी दे रही थी कि क्या समीकरण वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आरा सीट उन्हें नहीं मिलेगी तो उसके बाद धनबाद की क्या वो सीट है जिस पर पवन सिंह को मौका दे सकती है बीजेपी। करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, जो 3 सीट बीजेपी ने जहां पर अपने कैंडिडेट की अभी घोषणा नहीं की है, ये 3 सीट काफी हॉट सीट बन चुके हैं और उसमें सबकी नजरें धनबाद पर टिकी हुई हैं। धनबाद से आखिर कौन होगा वो चेहरा जिस पर बीजेपी दांव खेल सकती है, क्योंकि सांसद पीएन सिंह की उम्र हो चुकी है, तो ऐसे में नहीं लगता कि 76+ को बीजेपी दोबारा मौका देगी। अब क्या वो नाम पवन सिंह, क्या पूर्णिमा सिंह, क्या ढुल्लू महतो, क्या राज सिन्हा, ये कई ऐसे नाम हैं जो फिलहाल धनबाद में तैर रहे हैं कि आखिर बीजेपी किसे चुनती है। क्या वो पवन सिंह या पूर्णिमा नीरज सिंह, कौन हो सकता है? करिश्मा, किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं? जी देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी और ऐसे में 3 बच चुका है, यानी कि धनबाद, गिरिडीह और चतरा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर धनबाद में कौन उम्मीदवारों को बीजेपी जो है वो आगे करेगी। अब देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस की जो विधायक है क्या वो बीजेपी का दामन थाम रही है। ऐसे में फिलहाल कई बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हालांकि पूर्णिमा नीरज सिंह सामने आकर कोई भी बातें नहीं की है मीडिया के समक्ष, क्योंकि खबरें लगातार यही आ रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामेगी। और ऐसा अगर हुआ तो बीजेपी शायद पूर्णिमा नीरज सिंह को उम्मीदवार के तौर पर आगे करेगी। अब देखिए, सवाल ये भी बनता है क्योंकि वहां पर राज सिन्हा भी लगातार दावा कर रहे हैं, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो भी लगातार दावा कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि जो अभी सांसद है वहां के, यानी कि पीएन सिंह, वो फिलहाल उनकी भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि शायद उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। एक तो उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया और ऐसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि युवाओं को एक बार फिर से आगे करे। अब देखिए, ये देखने को मिलेगा कि आखिर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अगर बीजेपी का दामन थामेगी तो आखिर बीजेपी इसको किस रूप में लेगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के कई नेताओं से जब हमने बातचीत की कि खबरें यही आ रही है कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो कांग्रेस की विधायक है वो बीजेपी का दामन थामेगी। तो कांग्रेस के कई विधायक और मंत्रियों का यही कहना है कि वो इनका व्यक्तिगत निर्णय है। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो वो कोई और दल चले जाए, वो अगर जा रही है। लेकिन करिश्मा, अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो पवन सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह, इन दोनों में से किसे बीजेपी को लाने से धनबाद सीट से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? ये जाहिर तौर पर बीजेपी की सीट रही है धनबाद और पीएन सिंह वहां से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन अब अगर पूर्णिमा नीरज सिंह आती है, क्योंकि ये वही पूर्णिमा नीरज सिंह है जिन्होंने यहाँ से कांग्रेस की जो गरीबी थी धनबाद में, कहे जो सीट जीती उन्होंने और कांग्रेस का यहाँ खाता खुलवाया था, और अब जब पूर्णिमा नीरज सिंह अगर बीजेपी जाती है और बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव से लड़वाती है तो बीजेपी को कितना फायदा होगा और ये कांग्रेस के लिए भी विधानसभा चुनाव में कितना नुकसानदेह हो सकता है?
जो देखिए 2 लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है, एक पवन सिंह और दूसरी झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह। क्योंकि देखिए आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने जरूर पवन सिंह को टिकट देने का काम किया, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब खबरें यही सामने आ रही है कि शायद आने वाले समय में धनबाद से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अब बीजेपी किसको आगे करेगी ये तो बीजेपी के आला कमान ही डिसाइड करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि अगर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामती है तो शायद यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दे सकती है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जब गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थामी तो कई कयास लगाए जा रहे थे। कई लोग यही बोल रहे थे कि शायद इस बार बीजेपी जो है गीता कोड़ा को आगे नहीं करेगी, लेकिन जब 11 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा जब बीजेपी ने की तब गीता कोड़ा का उसमें नाम था। तो यही माना जा रहा है कि अगर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामेगी तो कई चीजों को देख कर आएगी, कई बातें जो है, कई जो डील है वो पहले हो गई होगी अगर पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामेगी। तो आपने सवाल पूछा कि क्या कुछ फायदा होगा अगर पवन सिंह वहां पर चुनाव लड़ेंगे या फिर पूर्णिमा नीरज सिंह। तो देखिए पूर्णिमा नीरज सिंह क्षेत्र को लेकर काफी गंभीर रहती है, वहां के जितने भी मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करती है। हालांकि कांग्रेस से वो थोड़ा अपने आप को अलग कर दी थी, लेकिन क्षेत्र में लगातार या फिर निरंतर काम वो करती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में अगर पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम सामने आ रहा है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि पूर्णिमा नीरज सिंह बेहतरीन काम की है। अब देखिए पवन सिंह को लेकर फिलहाल वहां के जो पब्लिक है वो फिलहाल कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन ये मानना जरूरी होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी हर एक एंगल से तमाम चीजों को यहाँ पर देखेगी, समीकरण बनाया जाएगा, ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन उम्मीदवार को हम लोग आगे करेंगे तो फायदा होगा। देखिए फिलहाल धनबाद जो है हॉट सीट के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि वहां पर कयासी लगाया जा रहा है और कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। सभी की जुबान में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर धनबाद से कौन उम्मीदवार जो है वो सामने आएगा, बीजेपी किसको आगे करेगी। अब पवन सिंह का भी नाम आ रहा है, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, इसके बाद धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा उनका भी नाम सामने आ रहा है, बाघमारा विधायक जो है ढुलू महतो वो भी कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल बीजेपी तमाम चीजों को देख रही है, आकलन कर रही है कि आखिर कौन उम्मीदवार को हम लोग आगे रखेंगे तो बीजेपी इस बार फिर से अपना परचम लहराएगी। देखिए सिटिंग सीट है बीजेपी का धनबाद, और ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि वहां पर ऐसे उम्मीदवारों को हम आगे करें ताकि वहां के लोग सपोर्ट करें, ताकि वहां के लोग ये जाने कि इन्होंने अच्छा काम किया है। तो कह सकते हैं कुछ दिन और बचा हुआ है, ये भी माना जा रहा है कि कल या परसों में शायद बीजेपी जो है वो धनबाद से उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामती है या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से अफवाह जो है वो उड़ रहा है। चलिए तो आने वाले दिनों में और कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को बीजेपी लोकसभा का टिकट देती है तो ये माना जाए कि 1-2 दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई नाम हैं जिन पर बीजेपी विचार कर सकती है, जिसमें रागिनी सिंह भी है और ढुलू महतो हैं, राज सिन्हा हैं और पवन सिंह। हालिया दिनों में पवन सिंह की भी चर्चा हो रही है इस सीट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए।